बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की 5 जुज हम भूल गए थे, वो आज इंशाल्लाह हम हल कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट्स, हमें क्या कहते थे, यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप इन्हें ए बी यानी कि ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, पॉसिबल से क्या मुराद है? पॉसिबल से ये मुराद है कि अगर जो ए बी मालूम कर रहे हैं, इससे मुराद के पहला जो हमारे पास ए मैट्रिक्स पड़ा है उसके कालमों की तादाद अगर दूसरे मैट्रिक्स यानी बी के कतारों के बराबर यानी कि रोज के बराबर हो तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा है इसके कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 तीन कॉलम है और रो इधर कितनी है दूसरे में? 1 2 3, तो 3 रो है। मतलब ये पॉसिबल है अगर दोनों बराबर हों, पहले के कॉलम दूसरे की रोज, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो अब हम ज़रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले ए कॉलम लिख लेते हैं, फिर बी लिख लेते हैं और उन्हें आपस में ज़रब दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसने ज़रब खानी है पहले कॉलम के साथ। इसका पहला इंसा यानी 1 पहले इनसे 1 के साथ ज़रब खाएगा, दूसरा इंसा दूसरे के साथ खाएगा, ये तीसरा कॉलम के तीसरे इंसे से ज़रब खाएगा, ये आ जाएगी। अब यही रो स्टूडेंट्स कॉलम नंबर 2 से ज़रब खाएगी। तो ये पहला इंसा 1 5 पहले इंसे से खाएगा, 2 4 से खाएगा और 2 6 से खाएगा, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। अब दूसरी रो की बारी आ गई है। ये रो जो है हमारे पास, इसने ज़रब खानी है पहले कॉलम के साथ। 3 ज़रब खाएगा 1 के साथ, 1 और 2 खाएंगे और 1 और 1 खाएंगे, ये आ गए। अब यही रो कॉलम नंबर 2 से ज़रब खाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉलम नंबर 2 से जब ज़रब खाएंगी तो ये 3 5 से खाएगा, 1 4 से खाएगा और 1 6 से, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई कर लें, आपस में ज़रब दे दें। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 1 को 1 से ज़रब दें, 1 आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये चीज़, ये सारों को इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये सारे प्लस के हैं तो इनको जमा करते जाएं, ये जवाब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने ए बी का जवाब निकाल लिया है, अब हमने बी ए निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि बी ए है, इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2, कॉलम्स के पहले बी के 2 हैं और इसकी रोज कितनी है? 1 और 2, तो ये पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले हमारे पास ये रो पड़ी है, इसको पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, इसके साथ, ये 1 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, ये आ जाएगी हमारे पास। फिर यही रो दूसरे कॉलम के साथ ज़रब खाएगी, ये आ जाएंगे। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स यही जो रो है ये तीसरे कॉलम के साथ खाएगी, तो ये आ जाएंगे। अब इसी तरह दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ खाएगी, तो ये हम लिख लेंगे। फिर तीसरी रो की बारी आएगी, वो पहले कॉलम से खाएगी, यहाँ आ जाएगी। फिर पहली रो तीसरी सॉरी रो हमारे पास यहाँ कॉलम 2 से ज़रब होगी, तो ये आ जाएंगे। फिर यही रो तीसरे कॉलम से ज़रब होगी, यहाँ आ जाएंगे। स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उनको कर लें, ये जवाब आ जाएगा। इनको सारों को प्लस कर लें, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास बी ए का जवाब है और ये हमारे पास ये ए बी का जवाब है और ये सेकंड वन बी ए का जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स।